हाउ आई गॉट द स्पॉन्सर्ड जॉब पार्ट 3। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी लाइव है यूट्यूब पे। अगर आपने अभी अभी तक वो वीडियोस देखे नहीं है तो उसको पहले देख लो, क्योंकि वहाँ से मैंने स्टार्टिंग से बताया कि व्हाट वाज द डिफ़िकल्टी आई स्टार्टेड फेसिंग। जब से मैंने मतलब यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे जब एज ए स्टूडेंट आया था, फिर मैंने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें जो भी जितनी भी चीज़ें सीखी है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। पार्ट 3 में हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि उसके बाद की जर्नी क्या थी। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले वो देखो और फिर पार्ट 3 पे आओ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने पार्ट 2 में बताया था कि आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ कि ये कैसे बनाए वो कैसे बनाए। लेकिन उससे पहले मैं जब अप्लाई कर रहा था एप्लीकेशंस के लिए, तो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी एंड दे वर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग कि ऐसे कुछ सीवी बनाने के कुछ कंपनीज होते हैं, जैसे 2-4 कंपनीज हैं। तो उनके पास जाके उन्होंने सीवी बनाया एंड देन दे टोल्ड मी कि यार हम तो सीवी इधर से बना रहे हैं। एंड देन नेचुरली मुझे जब पता चला कि ये लोग इधर उधर से सीवी बना रहे हैं, तो आज लाइक कि चलो पता करते हैं क्या है, देखते हैं। तो मैंने उनकी सीवी उठा के देखी। जो मेरा दोस्त था उसने जो थर्ड पार्टी से सीवी बनाई थी, पैसे देके 100-200 पाउंड कुछ तो देके उसने वो सीवी बनाई थी। बिकॉज दे वर लाइक डेस्परेट फॉर द जॉब। उनको जॉब चाहिए था एंड द टाइम वॉज रनिंग आउट। तो वो मुझसे पहले आए थे ऑब्वियसली। तो उन्होंने वो सीवी बनाया एंड आई सॉ द सीवी एंड आई वाज लाइक यार इसमें तो कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं है। बट ऑब्वियसली उन्होंने वो एक फॉर्मेट में किया था, एक एक अलग तरीके से किया था। और उसने जो पहले उसके जो सीवी थे वो बहुत ही कचरा थे, मतलब उस पर तो उसको इंडिया वाली कंपनी में जॉब ना दे, वैसे वाले सीवी थे। अब ये सीवी वाली कंपनीज क्या करती है कि ये लोग, इनके पास थोड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, या इनको पता होता है कि कैसे ये एटीएस सिस्टम में सीवी बैठेगा, तो ये उस तरीके से बना के दे देते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। अब जैसे वो सीवी मेरे पास ऑलरेडी है, एक नहीं ऐसे 2-4 कंपनी से मेरे अलग अलग दोस्तों ने सीवी बनाया हुआ था। तो आई हैव गॉट देयर सीवीज, मैंने देखा, मैंने उस तरीके से अपना सीवी उसके बाद मॉडिफाई किया कि चलो यहाँ से लेके अपना सीवी बनाते हैं, अपने चीज़ें डाल के, अपनी फील्ड, अपना एक्सपीरियंस, अपने स्पेसिफिकेशंस डाल के वो सीवी को मॉडिफाई करके अपने खुद के लिए बनाते हैं, टेलर करते हैं। तो दैट्स व्हाट आई डिड। बट देन उससे भी इतना कुछ बात नहीं बनी, मतलब उनकी भी बात नहीं बनी और मतलब कुछ खास मेरी भी बात नहीं बनी। तो फिर मैंने और रिसर्च चालू की कि यार ये सीवी को कैसे परफेक्ट करें, क्योंकि देर इज़ नो परफेक्ट सीवी। मतलब ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती कि कोई परफेक्ट सीवी है। तो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। वो एक फेज़ हो गया। मतलब मुझे तो वो था कि मेरे पैसे बच गए, कि मैंने ऐसा नहीं कि ये कंपनीज काम नहीं करती है, ऐसा जो भी है, मतलब कि इनके जो सीवी होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते। ऑब्वियसली अगर आपको कोई आइडिया नहीं है और आपको नहीं पता कैसे बनाना है, तो आई थिंक इट विल गेट यू सम इंटरव्यूज़ वगैरह वगैरह। उनके साथ भी ऐसा हुआ, बट इतना कुछ इफेक्टिव नहीं था। दे आई डिडंट लैंड द जॉब एंड आई डिडंट एज वेल। तो फिर वो एक अभी भी वो था कि यार अभी भी कुछ तो बाकी है। तो वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट दम अगेन, मतलब दे डिड कॉन्टैक्ट द सीवी कंपनी एंड दे सॉर्टेड आउट समथिंग। उसके बाद भी फिर मतलब कुछ इतना कुछ हो नहीं रहा था जितना चाहिए था। तो वी वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड कि वो क्या चीज़ है जिससे जॉब नहीं मिल रही है। तो वन ऑफ द थिंग दैट वी फाइंड आउट कि वो कुछ कोर्स करने हैं। ठीक है, ये काफ़ी लोग बता रहे थे कि जो भी जिनको जॉब मिल चुकी थी उनका सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी को बार्कलेज में, किसी को एचएसबीसी, सबको अलग अलग जगह इस पर जॉब मिल चुकी थी। तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस आ गया, यार हमने तो ऐसा किया, यार मैंने तो ऐसा किया, यार मैंने तो ऐसा किया। तो वी वर अगेन स्टक इन दैट लूप कि इन्होंने जो किया वो करना पड़ेगा। जो भी आके कोई भी जो भी ज्ञान पेल के जा रहा था, वी वर लाइक स्टक विद देम कि इसने ऐसा ऐसा किया, इसको इसलिए इसके जॉब मिली है। तो वी वर ऑलरेडी इन द जोन, वी वर डेस्परेट कि जॉब तो चाहिए। जो भी जैसा भी जिसको मिली है, जो भी बोल रहा है कर लो वो। तो वैसा वाला सीन था। तो वी वर डूइंग दैट अलॉट। एंड देन उसके बाद एक एक दो इंटरव्यूज ऐसे धीरे धीरे पता लगने लगे, क्रैक होने लगा। उसके बाद समझ में आया कि अच्छा, कि इंटरव्यू तो आ रहा है। तो इसके लिए अभी सिर्फ ऐसा है कि जिन्होंने क्रैक किया उनसे ज़्यादा बात करते हैं, रादर दैन ऐसे जगहों पे भागने से अच्छा है कि जिनको पता ही नहीं है कि जॉब कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें, उनके पीछे भागने से अच्छा है कि जिनको जॉब मिल चुकी है। मतलब अगर आप लेट्स से, अगर आप जो भी फील्ड में हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बायोमेडिकल फील्ड में मतलब जॉब ढूंढ रहे हो और ये आपका डिग्री है या कोर्स वहाँ पे हो चुका है उस फील्ड में, तो आप उनसे बात करो ना, जिन्होंने बायोमेडिकल फील्ड में जॉब ली है या उनको मिल चुकी है, उनसे बात करो। ऐसे 10 लोगों से बात करो, एक से मत बात करो, 10 लोगों से बात करो। जब आप 10 लोगों से बात करोगे तो इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि अच्छा नहीं, इन 10 में जो भी एक कॉमन है, इन 10 लोगों में जिनको जॉब मिल चुकी है आपके फील्ड में, 1 2 3 4 5 कुछ तो चीज़ें कॉमन होगी उनके बीच में। तो ट्राई टू पिक दैट 1 2 3, जितने भी कॉमन चीज़ें हैं, ट्राई टू पिक दैट अप। और
फिर उस पर काम करना शुरू करो. दिस इज़ वॉट आई फेल्ट लाइक. आई फेल्ट कि कुछ तो अपने में गलत है और कुछ तो इन लोगों में सही है. तो मैंने जब अपने फील्ड वाले लोगों से, मतलब मैकेनिकल फील्ड वाले लोगों से मिलना शुरू किया, जिनको जॉब मिल चुकी थी ऑलरेडी, एक से मिला, फिर दूसरे से मिला, इट्स आई नो इट्स अ स्ट्रगल, तीसरे से मिला, चौथे से मिला, देन आई गॉट टू नो कि एक पैटर्न है जो इन लोगों ने फॉलो किया, एंड देन आई वॉज नॉट फॉलोइंग इट. ये तो थोड़ा बाद में हुआ, लेकिन इसके पहले जैसे कि मैं बताया कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, उसको फुल टाइम कर रहा था, एंड जो भी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो तो चल ही रही थी कि आपके खर्चे होते हैं, आपका खाना होता है, घर वाले होते हैं, सारी चीज़ होती है. तो दैट वॉज गोइंग ऑन. और उसके साथ में जॉब की स्ट्रगल, क्योंकि जॉब, आप बता रहा हूँ मैं आपको, जितना आसान लगता है जॉब के लिए अप्लाई करना उतना आसान होता नहीं है. क्योंकि आप जब काम से आते हो थक के, लेट्स से अगर आप 10-12 घंटे की शिफ्ट लगा के घर आ रहे हो, तो सर आपके पास या इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप मतलब बैठ के 1 घंटे की एप्लीकेशन करो. सबसे बुरा टाइम तब होता है जब आपको पता लगता है कि आपने 1 घंटा जिस एप्लीकेशन पे स्पेंड किया था उसका अनफॉर्चुनेटली वाला मेल आ जाता है कि भैया आपको जॉब नहीं दे रहे हम लोग. जब उस कंपनी का आपको मेल आता है 1 घंटा स्पेंड करने के बाद, तो आपको लगता है यार मैंने तो इस पर 1 घंटा किया. फिर दूसरी कंपनी का आता है, फिर आपने उस उतना टाइम स्पेंड किया, फिर उनका भी वही सेम मेल आ जाता है अनफॉर्चुनेटली वाला. तो जब ये रिपीटेडली होना शुरू हो जाता है कि आप जब ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वाले मेल आने शुरू हो जाते हैं, तो यू फील लाइक कि यार ये तो वेस्ट है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि 2-2 3-3 घंटा लगा के इतने, मतलब वो भी इतने कीमती. ऑब्वियसली यहाँ पे 1-1 घंटा जब आप अब्रॉड में रहते हो तो एवरी आवर इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू कैन गेट पेड फॉर दैट. दिस इज़ व्हाट द मेंटालिटी बिकम जब हम जब हम काम करना शुरू करते हैं. तो आई मीन दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग विद अस, मी एंड माय ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. तो we weren't doing something out of the box. We were trying to get out of this matrix जो बना हुआ था हमारा कि पार्ट टाइम जॉब या जो भी जॉब हमारी है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, एंड देन फिर अप्लाई करना. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 10-12 घंटे के शिफ्ट के बाद इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. आप एक शांति से बैठ के खा नहीं पाओगे. आप क्या जॉब अप्लाई करोगे? जॉब अप्लाई करने के लिए नीड टू बी देयर. बहुत पेशेंस और प्रेजेंस की ज़रूरत होती है, वो रहता नहीं इतना काम करने के बाद. तो आई विल अगेन सजेस्ट कि जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप अभी एज अ स्टूडेंट हो, तो आई विल स्टिल सजेस्ट टू दोज पीपल कि आप अभी से शुरू करो, क्योंकि यू स्टिल हैव टाइम. ये एक ऐसी प्रोसेस है कि आपको आते बराबर ही शुरू कर देनी चाहिए. तब नहीं जब आपको लग रहा है कि यार अभी जॉब करना है तो अभी चलो अप्लाई करते हैं. टेक्स टाइम, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. फिर एक एक चीज़ आपको अपडेट करनी है. जैसे अभी लिंक्डइन एक चीज़ है जो बहुत लोग को पता है, लेकिन वो लोग ढंग से यूज़ नहीं कर पाते. तो देर इज़ अ थिंग जहाँ पे आपको लिंक्डइन को यूज़ कैसे करना है, आपके प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है, इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि मैंने जो गलती की लिंक्डइन पे, कि पहले जो मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल थी वो इतनी वीक थी कि अगर वो प्रोफाइल लेके मैं कहीं जाता तो मुझे तो कहीं जॉब नहीं मिलता, लेकिन बाद में उसी प्रोफाइल की वजह से जॉब मिले. तो लिंक्डइन के प्रोफाइल कैसे ठीक करें, दैट इज़ लाइक अ सेपरेट वीडियो, वो आपको बाद में अच्छे से समझा दूंगा. लेकिन जैसे लिंक्डइन है वैसे और भी ऐसे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं कि इंडीड पे आप कैसे जो एक फॉर्मेट बनाते हो, आप कवर लेटर अपलोड करने का आता है, फिर आपकी प्रीवियस कंपनीज का अपलोड करने का फॉर्मेट आता है, जिससे आप जब भी अप्लाई करो तो वो ऑलरेडी वहाँ पे सेव होता है. तो वो सारी चीज़ें कैसे मेंटेन करेंगे, दैट यू नीड टू स्टडी. बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग फालतू की बकचोदी और इधर उधर घूमने वूमने का सब पता कर लेते हैं दोस्तों से, इधर उधर लोगों से. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ एप्लीकेशंस है जो हमें नहीं पता होते, जो हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें मतलब इतना टाइम स्पेंड नहीं करना. लेकिन आई वुड से कि इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट, कि कैसे कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी वेबसाइट. आजकल चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी ने अलग माहौल बना रखा है, तो चैट जीपीटी यूज़ करो थोड़ा. मतलब देखें अगेन, चैट जीपीटी का ऐसा है ना कि चैट जीपीटी यूज़ करने आना चाहिए. चैट जीपीटी कोई भी यूज़ कर सकता है ऐसे, पर अगर उसको इफेक्टिवली यूज़ करना है तो यू शुड नो कि उसको कैसे प्रॉम्प्ट देना है. इसके लिए भी अगेन वेबसाइट्स और एप्लीकेशन है कि चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कैसे करना है, तो दैट यू कैन लर्न. बट चैट जीपीटी को भी यूज़ करते आना चाहिए कि उससे आप सीवी बना सकते हो, लेकिन पूरा सीवी चैट जीपीटी बनाओ तो सामने वाला भी समझ में आता है. अभी मैं किसी को बोलता हूँ कि यार मेरे को लिस्ट भेज, अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूज़ वगैरह कुछ होते हैं या कुछ भी हमारे कंपनी में इंडियन नेटवर्क्स में अगर कुछ भी चल रहा था, मैं उनको बोलता हूँ कि यार मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, जल्दी चाहिए. तो वो लोग क्या करते हैं, मेरे को चैट जीपीटी से कुछ भेज देते हैं ना, लेकिन तुरंत बता सकता हूँ कि यार ये तो चैट जीपीटी से किया हुआ है. तो दैट अभी एवरी वन कैन टेल, क्योंकि चैट जीपीटी हैज़ बीन हियर फॉर अ वाइल नाउ. तो एवरी वन कैन टेल कि आप अगर कुछ भी चैट जीपीटी से कर रहे हो कोई भी चीज़, तो एवरीबडी कैन टेल ना. तो ट्राई टू, आई वोंट से कि इसको यूज़ करना बंद कर दो, आई एम जस्ट सेइंग कि इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए. ट्राई टू मेक इट मोर
क्या कहते हैं, इन योर वे, इन योर वर्ड, वैसे ट्राई टू कस्टमाइज इन इट इन योर वे रादर देन जैसे का वैसे चैट जीपीटी को बताया, उसका प्रॉम्प्ट लिया और फिर भेज दिया आगे. डोंट डू दैट. सीवी को लेके भी, कवर लेटर को लेके भी बहुत सारी चीज़ें आप उससे पूछो ना. आप देखो, आप उसको बोलो कि राइट अ कवर लेटर फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियर, फिर वो कवर लेटर लिख के दे देगा. लेकिन उसको आप कस्टमाइज करो. आप बोलो कि नहीं ये तो तूने लिख लिया, लेकिन मेरा जो है, मेरा कस्टमाइजेशन जो मेरा टच होना चाहिए वो तो मैं ही दूंगा. फिर आप अपना टच दो. चैट जीपीटी को लिखने दो जो लिखना है, फिर आप अपना टच दो. और जब अपना टच दोगे तो वो थोड़ा और ह्यूमन लगेगा. और जो सामने वाला जो एटीएस है, क्योंकि चैट जीपीटी को भी एटीएस पकड़ लेता है. चैट जीपीटी का है वो भी तो वो है ना, सॉफ्टवेयर ही है. तो एटीएस भी सॉफ्टवेयर है, वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं. आपको ये करना है कि आपको उसको थोड़ा ह्यूमन बनाना है, आपके कवर लेटर को, आपके सीवी को, ताकि वो सामने वाला जो एम्प्लॉयर है, जब वो एटीएस से क्रॉस होकर एम्प्लॉयर के पास जाए, एचआर के पास जाए, तो उसको समझ में आना चाहिए कि नहीं यार ये बंदे ने मेहनत की, चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया है. आजकल चैट जीपीटी यूज़ अगर आपने किया है, अगर थोड़ी सी भी भनक लग गई तो आपका ऐसा सीवी लेके फेंक देते हैं. क्योंकि सबको पता है चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है मतलब आलसी है. और वही अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल रहे हो, इसका मतलब आपने मेहनत करी है, उसके ऊपर आप में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप यूज मतलब मेहनत कर सकते हो आगे. तो दैट शोज योर स्किल्स. तो अगेन आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि चैट जीपीटी को ढंग से यूज़ करना आना चाहिए. दैट्स इट. ठीक है, और उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करते हैं. उसके बाद जैसे अभी मैंने बताया कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत मतलब 10 लोग मिलेंगे, 10,000 चीज़ें बताएंगे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए वो 10,000 में से कौन सी चीज़ें काम करती है. ऐसा नहीं बोल रहा कि उनसे बात मत करो या सुनो मत. नेटवर्किंग इज़ द थिंग, बट देन कैसे नेटवर्क करना है, क्या नेटवर्क करना है, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अब मेरा नेटवर्क इतना हेल्प किया उस समय कि अगर नेटवर्क नहीं होता तो आई वुडंट से कि मेरे को जॉब मिलता. लेकिन आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी मुझे बतानी थी आपको, वो कवर अप हो गई हो, और आपको एक छोटा सा एक वो हिंट मिल गया हो कि आपको ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है. तो फोर्थ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा और एक्सप्लेन करके कि जॉब कैसे मिली और क्या क्या चीज़ें मैंने की और क्या क्या गलतियाँ मैंने की और क्या क्या मैंने सीखा उस पूरे प्रोसेस में. क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द प्रोसेस. बहुत लोग सोचते कि यार भाई ये स्किप करना है यार, ये सारे तेरे पार्ट, हमें नहीं सुनना तेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट. बताना सीधा जॉब कैसे मिली. देखो जॉब मुझे भी ऐसे नहीं मिली ना. जैसे मैं अगर आप जैसे चाहते हो कि अगर मैं आपको बता दूं कि ऐसे जॉब मिल गई, मुझे जॉब वैसे मिली नहीं है. और अगर मैं बता दूं कि यार मेरे को तो जॉब ऐसे मिल गई, तो फिर बात खत्म हो गई ना. फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या सीखा और क्या क्या नहीं सीखा. द होल सीरीज इज अबाउट लर्निंग. लाइक जो मैंने गलतियां की, अगर वो उन गलतियों से अगर आप सीख गए तो फिर आपका उतना टाइम बच जाएगा. आपको क्या देखना है, वीडियो ही देखना जो भी फ्री में मिल रहा है आपको. लेकिन उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको ऐसी चीज़ें सीखने मिलेगी जिसकी गलतियां मैंने की है, जिसके ऊपर टाइम्स मैंने स्पेंड किया है, जिसके ऊपर मैंने नेटवर्किंग करके बहुत ज़्यादा काम किया है. तो वो सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी इन वीडियो से. तो मेक श्योर कि आप ये वीडियोस पूरे एंड तक देखो, आगे आने वाले वीडियो जो उनका फॉलोअप लो. क्योंकि आई हैव लर्नड अ लॉट. आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव लर्नड एवरीथिंग, बट आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई हैव लर्नड थ्रू माई मिस्टेक्स. तो यू नीड टू डू द सेम. कि आपको ये तो पता करना आना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना और क्या करना है. इनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे तो फिर तो मुश्किल है कुछ भी करना. तो दिस इज व्हाट द सीरीज अबाउट. आपको समझाना कि मुझे जॉब कैसे मिली और उसके रास्ता, उसका जो जर्नी था पूरा, हाउ वाज इट एंड व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम इट. तो मिलते हैं आपको फोर्थ पार्ट में. देखते रहिए इंडी ट्रैवलर पेज को और सब्सक्राइब को लगे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. बाय.